आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों में आगामी 18 जून को स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित तीसरी G20 बैठक की तैयारियां हुई शुरू। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति दी है। इसमें इक्विटी के माध्यम से BSNL के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। BSNL की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए करने को भी स्वीकृति दी गई है। इस पैकेज से BSNL स्थायी दूरसंचार सेवा प्रदाता बनकर उभरेगी और देश के दूर दराज तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस स्पेक्ट्रम आवंटन से ये देश भर में 4G और 5G सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगी। ये ग्रामीण और अब तक वंचित रह गए गांव में विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत 4G कवरेज प्रदान करेगी। वहीं मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मौजूदा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कल मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति सर्बिया की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 22,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं, जबकि 37,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने हेमकुंड साहिब की यात्रा की है। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के साथ ही तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले 44 दिनों में केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या 8 लाख पार हो गई है। उन्होंने बताया कि धाम में पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन 20,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम की 2023 की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और पहले 45 दिन में हमारा जो आंकड़ा है वो 8 लाख से ऊपर जा चुका है। निश्चित तौर पे ऑल्दो पहले मौसम खराब रहा काफ़ी 20-25 दिन और लगातार बर्फबारी भी रही है, परंतु इसके बाद भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम रहे। और इसमें हमने टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी पीने की पानी की व्यवस्था, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। विकट परिस्थितियों में और कभी टफ सर्कमस्टांस में हमारी जो ग्राउंड स्टाफ है वो काम कर रहा है और यात्रियों से भी हम लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि जो कमियां आ रही हैं उनको भी हम पूरा करते जा रहे हैं। देहरादून स्थित सैनिक अस्पताल में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक सप्ताह तक जल संरक्षण और कचरा संवर्धन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में 4 जून को आयोजित साइकिल रैली और रन फॉर फन दौड़ में सेना के अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के दौरान प्लास्टिक और अन्य कचरे को एकत्रित करते हुए शहरवासियों को पर्यावरण की महत्ता का संदेश दिया गया। साथ ही श्रमदान का आयोजन कर आसपास की नालियों व सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता की गई। वहीं सैनिक अस्पताल में नई पहल करते हुए अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने में सहयोग के लिए प्रेरित करते हुए एक कपड़े का थैला देने की शुरुआत की गई। 5 जून को कमांडेंट ब्रिगेडियर मोहन सिंह बिष्ट की उपस्थिति में वृक्षारोपण और अस्पताल परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमांडेंट ने सभी से स्वच्छ और सुंदर भारत की कल्पना को साकार करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों में 18 जून को स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार जिले में न्यायाधीश एसके त्यागी की निगरानी में रोशनाबाद, रुड़की व लक्सर न्यायिक परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट संगीता आर्य ने बताया कि 18 जून को तीनों न्यायिक परिसर में न्यायिक अधिकारी गण, कर्मचारी गण व प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर्स के अलावा कई सामाजिक संगठनों को भी स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। आर्य ने बताया कि स्वच्छता अभियान से पहले छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग व स्लोगन प्रतियोगिता कराई जाएगी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की। प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में 517 गांव को योजना का लाभ मिल रहा है। जल निगम की अधिशासी अभियंता निशा जाटव ने बताया कि योजना के जरिए 62,678 परिवारों को अब तक कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 55 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी योजनाओं पर काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में जो हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत काम चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है। इस योजना के तहत हमने टोटल जो विलेज हैं 653 विलेजेस को हमने लाभान्वित करने का एक लक्ष्य हमें मिला है, जिसमें हमने टोटल 517 योजना हमने बनाई है और अभी हमने उसमें से 55 योजना पे कार्य पूर्ण कर दिया है और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवा दिया है। मनेरी से लाभार्थी और प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष प्रताप रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी वो आज फलीभूत हो रही है। इसका लाभ हमारे ग्रामीण लोग बखूबी उठा रहे हैं। पहले हमारे आधा से ज्यादा गांव ऐसे थे जो मतलब अपनी प्राकृतिक स्रोतों पे आधारित थे, लेकिन जब से ये जल और हर घर नल की जब योजना आई तब से हमारे ग्रामीणों को इस योजना का लाभ हो रहा है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश में इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित तीसरी G20 बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने G20 के तहत त्रिवेणी घाट पर आयोजित होने वाली संध्या गंगा आरती और बाजार के सौंदर्यीकरण को लेकर सभी पार्षदों व व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। महापौर ने कहा कि विदेशी मेहमानों का सांस्कृतिक विभाग की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि G20 के लिए आए विदेशी मेहमानों के त्रिवेणी घाट पर आयोजित आरती में शामिल होने से ऋषिकेश को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। इससे मां गंगा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भी सम्मेलन के प्रतिभागी परिचित हो सकेंगे। उन्होंने त्रिवेणी घाट पर ग्रीनरी बढ़ाने के साथ ही विशेष लाइटिंग व अन्य सजावट करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मेहमानों के स्वागत के लिए देहरादून रोड और रेलवे रोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही दीवारों को उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित चित्रों से सजाया जाएगा। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन ने 6 जून को टिहरी जिले के कोटी गांव में वेटरन मेला और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मेले में 1962, 1965 और 1971 के युद्धों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 29 वीर नारियों और द्वितीय विश्व युद्ध के सिपाहियों की विधवाओं को उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं चिकित्सा शिविर में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। लगभग 370 लोगों ने चिकित्सा शिविर से लाभ उठाया। इस अवसर पर कर्नल केपी भट्ट और कर्नल रघुबीर भंडारी उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा।
प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों में आगामी 18 जून को स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित तीसरी G20 बैठक की तैयारियां हुई शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।